वो अपनी यादों में खोया हुआ था कि तभी दीपिका ने कहा, देखा रणबीर, एक निहायती गिरे हुए इंसान को हम इस तरह से सबक सिखा सकते हैं। रणबीर अपने गुस्से को छिपाकर मुस्कुराने लगा और कहता है, या यू आर राइट, सही कह रही हो तुम। पर उसकी आंखें बार बार उस कॉन्डम के पैकेट पे जा रही थी। जब उसे नहीं रहा गया तो उसने आखिरकार पूछ ही लिया, दीपिका, तुम्हारे बैग में कॉन्डम का पैकेट क्यों? दीपिका ने देखा और कहा, ओ वो एक्चुअली पर उसने आगे कुछ नहीं कहा। वो रणबीर की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वो समझ गई कि रणबीर के मन में आखिर क्या चल रहा है। वो अभी मेरे बारे में तरह तरह की बातें सोच रहा होगा। उसे गुस्सा तो आ ही रहा है पर उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आज तक इस आदमी ने मुझे बहुत परेशान किया है, इसलिए अब इसकी बारी परेशान होने की। थोड़ी देर सोचने के बाद दीपिका कहती है, मेरा बस मन हुआ था इसलिए मैंने खरीद लिया। इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है। ये आंसर सुनकर रणबीर का दिमाग घूम गया। दीपिका के इस तरह के जवाब से उसके दिमाग में भूचाल आ गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, दीपिका, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हें पता है ना कि इस चीज को अकेले नहीं यूज किया जा सकता, उसे यूज करने के लिए किसी और के साथ की जरूरत होती है। सुनकर दीपिका मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तो रणबीर ने फिर से पूछा, अब तुम मुझे सही सही जवाब दे रही हो या आखिर बात क्या है? दीपिका ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की और कहा, इतना तो मुझे पता है कि इसे कोई अकेले यूज नहीं कर सकता, पर एक लड़की इसे किसी और के साथ तो इस्तेमाल कर सकती है ना। अब आर यू सैटिस्फाइड? क्या आपको संतुष्टि मिली हमारे आंसर से? रणबीर ने कहा, फाइन, ठीक है। इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा तो दीपिका भी चौंक गई कि अचानक इसे क्या हो गया। उसे तो लग रहा था कि रणबीर फिर से गुस्से में कोई सवाल करेगा, पर रणबीर अभी भी कंफ्यूज्ड होकर दीपिका की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में ये पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि आखिर लड़की क्या छुपाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दीपिका भी उसकी आंखों में बार बार घूर कर देख रही थी कि आखिर रणबीर के मन में चल क्या रहा है। दोनों पूरे रास्ते इसी तरह एक दूसरे को घूरते रहे। ना ही रणबीर ने कुछ कहा और ना ही दीपिका ने। दीपिका इस बात से बहुत आश्चर्य महसूस कर रही थी कि आखिर क्यों रणबीर ने अचानक चुप्पी साध ली। ये पीछे कोई रीजन तो नहीं। दीपिका ने मन ही मन सोचा कि मैं रणबीर को थोड़ा और परेशान करती हूँ, इसलिए उसने अपने बैग से कॉन्डम का पैकेट निकाला। जब वो पैकेट निकाल रही थी तो उसके साथ एक रिसिप्ट भी बाहर आ गई और जब रणबीर की तिरछी नजर उस रिसिप्ट पर गई तो उसमें उसे दिखा कि दीपिका ने कुछ सप्लीमेंट्स लिए थे। उस सप्लीमेंट्स की दवाइयां ली थी और शायद दुकान वाले ने चेंज ना होने की वजह से उसे एक कॉन्डम का पैकेट दे दिया था। अब रणबीर के दिमाग में उसका अपना ही प्लान चल रहा था। उसने सोचा, ठीक है बेटा दीपिका, इतनी देर तक तुमने मुझे परेशान किया, अब थोड़ा मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। जब दोनों घर पहुंचे तब तक दीपिका ने अपना सारा आपा खो दिया था। उसने आखिरकार इरिटेट होकर पूछ लिया, रणबीर, तुम्हें कॉन्डम का पैकेट देखकर कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है? तुम्हें पूछना चाहिए था ना कि आखिरकार ये कॉन्डम का पैकेट मेरे बैग में क्या कर रहा है और कैसे आया? रणबीर दीपिका का रिएक्शन देखकर चौंक गया। तो मन में सोचने लगा कि अब जब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो इसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तो जब मैं इसे तंग करता हूँ तो कैसे अच्छा लगता है? ये सोचकर रणबीर ने कहा, दीपिका, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम चाहती क्या हो कि मैं तुमसे बार बार सवाल पूछूं? हाँ? दीपिका ने कहा कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें सवाल पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों? हाँ, तुमने क्यों नहीं पूछा? तुम्हें पूछना चाहिए कि जब एक लड़की के बैग से कॉन्डम का पैकेट निकल रहा है और तुम उस लड़की को पसंद करते हो तो ये लाजमी है ना, तुम्हें पूछना चाहिए कि आखिर ये पैकेट आया कहां से। दीपिका का जवाब सुनकर रणबीर का मन बहुत गदगद हो गया। वो इस जवाब का इंतजार काफी टाइम से कर रहा था, पर ये पहली बार था जब दीपिका ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उसे पता है कि रणबीर उसे पटाने की कोशिश कर रहा है और वो भी इस बात को पसंद करती है। आखिर रणबीर की मेहनत ने रंग दिखा ही दिया। उसे उसकी मेहनत का फल मिल गया था। वो महीनों से जिस बात की तैयारी कर रहा था, आखिरकार उसका रिजल्ट आ गया था। अब रणबीर को बस
नई किताब का पहला अध्याय लिखना था। रणबीर ने बड़ी मासूमियत से कहा, तो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं बिना वजह तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा, इसलिए मैंने नहीं पूछा। ये सुनकर दीपिका हंसने लगी और कहती है व्हाट? हाँ, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम बिना मतलब मुझे परेशान नहीं करोगे, पर अगर कोई रीजन है तो तुम उसके बारे में पूछ सकते हो ना, बात कर सकते हो ना रणबीर। बाय द वे, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि दुकान वाले के पास चेंज नहीं थे, इसलिए उसने मुझे कॉन्डोम का पैकेट दे दिया। रणबीर ने मुस्कुराकर कहा कि अच्छा, तो अब तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? हाँ, दीपिका ने गुस्से में कहा, इडियट, तुम्हें पूछना चाहिए, मेरे ऊपर गुस्सा होना चाहिए कि ये मेरे पास कहां से आया। तभी अचानक रणबीर दीपिका के बालों को बिगाड़ने लगा और कहा, तुमसे बहस करने का ये मेरा तरीका नहीं है, ओके? फिर वो दीपिका को अपने पास लेकर आया और उसके लाल सुर्ख गालों पर उसने किस कर दी और कहा, दिस इज योर पनिशमेंट, तुम्हें तुम्हारी सजा मिल गई। दीपिका अचानक ही शर्म के मारे लाल हो गई। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे और ये पहली बार था जब दीपिका ने किसी तरह का कोई एतराज नहीं किया। उसने चुपचाप रणबीर के किस को एक्सेप्ट कर लिया था। दीपिका अचानक ही 7 साल पहले के बारे में सोचने लगी जब उसने पहली बार रणबीर को किस किया था। पर अब ये आज का दिन है जब रणबीर ने उसे वापस से किस किया है। उस समय की बात कुछ और थी, पर आज 7 साल बाद दोनों के अंदर बहुत सारे बदलाव हो चुके थे और दीपिका अभी इस बात को और इस एहसास को समझ नहीं पाई थी पूरी तरह। उसे भी नहीं पता था कि आगे चलकर क्या होगा। वो अभी भी दुविधा में फंसी थी, तो वो इस किस का किस तरह से जवाब दे। इतना तो वो जानती थी कि उसे रणबीर से नफरत है, पर वहीं दूसरी तरफ उसकी फिक्र भी करती थी। जब भी रणबीर किसी प्रॉब्लम में होता था तो अचानक ही उसका इतना सारा प्यार उमड़ पड़ता था रणबीर के लिए और वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करने लग जाती थी। दीपिका को ये बात बहुत अच्छे से पता था कि रणबीर उसे पसंद करता है और उसके बारे में सोचता रहता है, पर उसके मन में ये भी डर था कि क्या पता अचानक ही रणबीर उस 7 साल पहले वाले रणबीर की तरह ना बन जाए जो मुझे अचानक से छोड़कर कहीं गायब हो गया था। इस डर के मारे वो अपने आप को रणबीर से दूर रखती थी और रणबीर को अपने करीब नहीं आने देती थी। रणबीर चुपचाप वहीं खड़े होकर दीपिका की फीलिंग्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि इस बार वो कुछ ऐसा करे जिससे दीपिका का मन फिर से बदल जाए। वो दीपिका को पूरी तरह से सोचने का मौका देना चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप दीपिका के मासूम चेहरे को निहारता रहा। वो मन ही मन सोच रहा था कि प्लीज दीपिका, कुछ तो बोलो, तुम्हारे चुप रहने से मेरा दम घुटता है। अगर तुम्हारा गुस्सा होने का मन करे तो प्लीज मुझ पर गुस्सा हो जाओ, पर कुछ तो बोलो। वो बेसब्री से दीपिका के जवाब का इंतजार कर रहा था। दीपिका ने अपने आप से कहा कि आई थिंक अभी मुझे इन बातों से पीछे रहना चाहिए, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए इन सब में, नहीं तो मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। मुझे अभी अपना बदला पूरा करना है। मैं मित्तल ग्रुप्स को अपने पैरों पर देखना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि रणबीर बस मुझसे प्यार का नाटक कर रहा है। वो फिर मुझे धोखा देकर भाग जाएगा और इस बार फिर से वो मेरा सॉफ्टवेयर चुरा लेगा, इसलिए उसके चंगुल में नहीं फंसूंगी मैं। उसे अपने आप पर तरस भी आ रहा था कि कैसे 7 साल पहले उसने लोगों को खुश करने के लिए इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर बनाया था। मैं तो बस साबित करना चाहती थी कि मैं भी इस दुनिया के काम आ सकती हूँ। फिर सबने मिलकर मेरा फायदा उठाया। जिसका मन होता था उसने मुझे यूज किया और दोबारा वापस कचरे में फेंक दिया। वो सॉफ्टवेयर आज तक मेरे दिल में सुई की तरह चुभ रहा है और मित्तल ग्रुप ने उसे हथियार लिया, इसलिए मैं उस सॉफ्टवेयर को अपने ही हाथों से तबाह कर दूंगी। जब तक वो सॉफ्टवेयर इस दुनिया से खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगी। किसी भी तरह दीपिका ने अपने गुस्से को शांत किया। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और कहा, रणबीर, मुझे प्यास लगी है। और इतना कहकर वो घर के अंदर चली गई। दीपिका के इस अजीब से आंसर को सुनकर रणबीर चौंक गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि बस इतना ही, क्या मुझे इसे अच्छा मानना चाहिए या बुरा मानना चाहिए? ओह गॉड, दीपिका प्लीज कुछ तो बताओ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कुछ तो इशारा दो। रणबीर दीपिका के जवाब के लिए पागल हो रहा था। तो प्रॉब्लम ये थी कि वो चाहकर भी दीपिका से
इसका जवाब नहीं पूछ सकता था, नहीं तो बात फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाती और उसके 1 महीने की मेहनत पर फिर से पानी फिर जाता। इसलिए उसने कहा कि चुप रहना ही बेहतर है और थोड़ा इंतजार करना उससे भी ज्यादा बेहतर है। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने न मैं